हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 7 का एक्सरसाइज 4.2 कराऊंगी मैथ का। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ये हमारा वेरिएबल दे रखा है, यानी एक्स वाई जो भी, इसके साथ एक नंबर दे रखा है, जैसे x-1। तो ये इसे सेपरेट करना है, इसे x के पास से अलग करना है। तो हम कैसे करेंगे? अगर इस वेरिएबल के पास कोई भी माइनस की डिजिट होगी तो हम उसी डिजिट को प्लस करेंगे। ठीक, जैसे 1 है तो 1 को लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम उसी, जो यहाँ पे कोई डिजिट होती या 2 या 3 और प्लस में होता, तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड भी माइनस करते हैं उस डिजिट को और राइट हैंड साइड भी माइनस करते हैं। तो ये हमारा यहाँ माइनस में, इसलिए हम उसका अपोजिट करेंगे यानी प्लस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? एडिंग 1 बोथ साइड, मतलब माइनस है तो हम ऐड बोथ साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करेंगे? 1 को ऐड करेंगे। तो यहाँ x-1 ये पहले से है, +1 कर देंगे, इज इक्वल 0, यहाँ भी +1 कर देंगे। अब ये -1 और +1 का कट गया। ठीक है, माइनस प्लस कट जाते हैं, सेम नंबर होते हैं। तो बचा x इज इक्वल 0 + 1 क्या होता है? 1। x इज इक्वल 1 भी है, x + 1। अब यहाँ पे प्लस आ गया तो हम, और 1 है तो हमें क्या करना होगा? माइनस का 1। तो हम दोनों साइड हमें माइनस का 1 करना होगा। तो यहाँ पे x + 1 है, यहाँ लिखा माइनस का 1 इज इक्वल 0 माइनस का 1। फिर से यहाँ प्लस, एक प्लस में 1 है, एक माइनस में 1 है, तो 1 1 कट गया। तो क्या हुआ? x इज इक्वल टू 0 - 1 क्या होगा? -1। सी है, x - 1 इज इक्वल 5। यहाँ पे अब फिर से माइनस का 1 है, यानी हमें प्लस का 1 करना होगा दोनों साइड। तो यहाँ x - 1 + 1 इज इक्वल 5 + 1। अब यहाँ फिर -1 माइनस और प्लस कट गए 1 1, तो यह बचा x इज इक्वल 5 + 1 6, x इज इक्वल 6। डी है, x + 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल के साथ क्या है? प्लस का 6, तो हमें माइनस का 6 दोनों साइड हमें करना होगा। तो यहाँ प्लस का 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा x + 6 - 6 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएंगे, x इज इक्वल क्या होगा? 6 में से हम 2 माइनस कर रहे हैं, 6 के पास माइनस है इसलिए माइनस में आंसर आएगा -4। x इज इक्वल -4। ये है y - 4 इज इक्वल -7। अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ क्या है? -4, यानी हम प्लस का 4 दोनों साइड करेंगे। तो हमारा एडिंग 4 बोथ साइड, तो y - 4 + 4 इज इक्वल -7, फिर इधर भी +4। अब यहाँ माइनस का 4 और प्लस का 4 कट जाएंगे तो होगा y इज इक्वल -4 प्लस -7 + 4। तो -7 में से +4, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3, -3, क्योंकि 7 के पास क्या है? माइनस, इसलिए आंसर भी -3 आएगा। y इज इक्वल टू -3। f है, y - 4 इज इक्वल 4। अब यहाँ पे -4 है, यानी हम दोनों साइड +4 करेंगे। y - 4 + 4 इज इक्वल 4 + 4। अब माइनस का 4 प्लस का 4 कट गए, बचा y इज इक्वल टू +4, 4 क्या हो गया? 8, y इज इक्वल टू 8। जी है, y + 4 इज इक्वल 4। यहाँ पे प्लस का 4 है तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड -4। तो y + 4 - 4 इज इक्वल 4 - 4। और प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया तो हो गया y बचेगा, और यहाँ 4 में से 4 माइनस हो गया तो 0 बचेगा, यानी y इज इक्वल टू 0। h है, y + 4 इज इक्वल -4। अब यहाँ पे प्लस का 4 है, फिर हम यहाँ माइनस का 4 करेंगे दोनों साइड। तो y + 4 - 4 इज इक्वल -4 - 4। और +4 और -4 कट गए, बचा y इज इक्वल, यहाँ -4 - 4 क्या होगा? -8। तो y इज इक्वल टू -8। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। हमें फर्स्ट स्टेप करना है वेरिएबल को अलग करने के लिए। यहाँ पे l जो है वेरिएबल है, इसके साथ 3 है, तो इस 3 को हमें अलग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
अब वहाँ हमारा प्लस था तो हम माइनस कर रहे थे, या माइनस था तो प्लस कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड, और किसके साथ जो होगा, जैसे यहाँ 3 है वेरिएबल के साथ तो 3 से ही हम मल्टीप्लाई में है ये, तो हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड। 3l इज इक्वल 42 है तो 3l, एल के साथ वेरिएबल के साथ क्या है 3, तो 3 से ही हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड, तो हो जाएगा 3l इज बाई 3 इज इक्वल 42/3। अब 3 से 3 कट गया, l अलग हो गया, l इज इक्वल टू 14 3 जा 42, या l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। b क्या है, b/2 इज इक्वल 6। अब यहाँ पे डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल के साथ 2 है तो हम इसे अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड, यानी 2 जो है डिवाइड में है तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b/2 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 2। अब 2 से 2 को काट देंगे, बचेगा b, यहाँ 6 2 जा 12, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। c है p/7 इज इक्वल टू 4, यहाँ भी डिवाइड में है 7 वेरिएबल के साथ, यहाँ भी मल्टीप्लाई में होगा 7, हो जाएगा दोनों साइड, तो p/7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7। अब 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, फिर इसके बाद p इज इक्वल टू 4 7 जा 28, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28। d है 4x इज इक्वल 25, अब यहाँ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है 4, ठीक, तो हम डिवाइड करेंगे 4 से दोनों साइड, तो 4x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल 24/4, 25 मतलब 25/4, 4 से 4 को काट देंगे, क्या होगा x इज इक्वल टू 25/4, क्योंकि ये नहीं कटना है तो सेम का सेम वैसे ही रह जाएगा। e है 8y इज इक्वल 36, अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है तो हम फिर से 8 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो 8y डिवाइड बाई 8 इज इक्वल 36 डिवाइड बाई 8। अब 8 से 8 को काट देंगे, बचेगा y इज इक्वल, यहाँ 4 को 2 से काटेंगे, 4 को काटेंगे 4 से टेबल से 2 बार में जाएगा 8, और 9 के टेबल से 4 बार टाइम्स में जाएगा 36, तो 9/2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9/2। f है z/3 इज इक्वल 5/4, अब यहाँ डिवाइड में है यानी हमें 3 को मल्टीप्लाई दोनों साइड करना होगा, तो z/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 3 से 3 को कट गया तो बचा z। अब यहाँ 5 का टेबल हम 3 में पढ़ेंगे, 5 3 जा 15/4, z/15/4। g है a/5 इज इक्वल टू 7/15, अब यहाँ डिवाइड में है यानी हम वेरिएबल 5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, a/5 मल्टीप्लाई 5, 7/15 मल्टीप्लाई 5, अब 5 से 5 काट दिए, बचा a इज इक्वल टू 7 5 जा 35, 35/15। अब यहाँ हम किस टेबल से काटे हैं, 5 के टेबल से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो हमारा a इज इक्वल टू क्या है 7/3। h है 20t इज इक्वल टू माइनस का 10, अब यहाँ मल्टीप्लाई में यानी हमें डिवाइड करना होगा 20 को, 20t/20 इज इक्वल माइनस 10/20, 20 से 20 कट गया, बचा t इज इक्वल टू 10 से 2 टाइम्स में कट जाएंगे हमारा 20, तो ऊपर आएगा माइनस का 1, नीचे आएगा 2, t इज इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले हमें स्टेप इसमें लगाने हैं जिससे वेरिएबल अलग हो जाए, फिर इसके बाद सॉल्व इक्वेशन करना है। तो हमारा ये है 3n-2 इज इक्वल टू 46। तो हमें पहले वेरिएबल अलग करने के लिए क्या करना होगा, स्टेप 1, यहाँ वेरिएबल के साथ 3n-2 है तो पहले हम -2 को अलग करते हैं, तो -2 है तो +2 कर देंगे, यानी 3n-2 +2 इज इक्वल 46 +2, दोनों साइड हम +2 करेंगे। 3n 2 से 2 कट गए, बचा 3n इज इक्वल, इधर क्या हुआ 46 + 2 48, 3n इज इक्वल टू 48। अब हम 3 को अलग करेंगे n के पास से। स्टेप 2 क्या करेंगे, अब 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, ठीक, तो यहाँ मतलब डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो 3 का ही हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, 3n/3 इज इक्वल 48/3।
अब हमारा 3 से 3 कट गया, n अलग हो गया, n इज इक्वल टू 16, 3 जा 48, इधर 16 आएगा, n इज इक्वल टू 16। बी है 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 7। अब पहले हम 7 को यहाँ से अलग करेंगे, ठीक है, वेरिएबल के पास से। स्टेप 1 करते हैं, प्लस में 7 है तो हम दोनों साइड -7 कर देंगे, यानी 5m प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 17 माइनस 7। 7 से 7 को काटेंगे तो क्या आएगा, 5m इज इक्वल टू 17 में से 7 माइनस करेंगे तो 10, 5m इज इक्वल टू 10। स्टेप 2 क्या करेंगे, अब 5m है, m के पास से 5 को हटाना है हमें, अब 5 जो है मल्टीप्लाई में है, यानी दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे 5 का, तो 5m डिवाइड बाई 5 इज इक्वल 10 डिवाइड बाई 5। 5 से 5 कट गए तो बचा m इज इक्वल टू 5 2 जा 10, इधर बचा 2, m इज इक्वल टू 2। सी है 20p/3 इज इक्वल 40। अब यहाँ डिवाइड में क्या है 3, यानी हम पहले मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 का दोनों साइड, तो स्टेप 1 होगा 20p/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 40 मल्टीप्लाई 3। अब 3 से 3 कट गए, बचा 20p इज इक्वल 43 जा क्या हो जाएगा 120, 20p इज इक्वल 120। अब हमारे वेरिएबल के साथ यहाँ 20 है और मल्टीप्लाई में है, तो यानी हम 20 का दोनों साइड डिवाइड करेंगे, स्टेप 2 में डिवाइड करेंगे, तो 20p/20 इज इक्वल 120/20। 20 से 20 कट जाएंगे, बचेगा इधर p, और 20 से 120 कितने बार में जाएगा, 6 बार में, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। डी है 3p/10 इज इक्वल 6। अब यहाँ पे पहले हम 10 को अलग करेंगे, 10 डिवाइड में है, यानी हमारा दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, तो स्टेप 1 क्या करेंगे, 3p/10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 10। 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 3p इज इक्वल टू 60। अब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 मतलब ये मल्टीप्लाई में है 3, p के वेरिएबल के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड होगा दोनों साइड 3 का, तो 3p/3 इज इक्वल 60/3, तो 3 से 3 कट गया, बचा इधर p इज इक्वल 20 के टेबल में 3 टाइम्स में 60 आता है, तो ये कट गया 20 से, यहाँ आ गया p इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये है 10p इज इक्वल 100। इसमें कुछ भी स्टेप कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, p इज इक्वल टू 100/10 हो जाएगा, ये 10 डिवाइड में चला आएगा, जब मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस में होगा तो इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में, प्लस में होगा तो इक्वल के इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 100/10 हो जाएगा। 10 से 100 काटेंगे 10 टाइम्स में जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। b है 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ हमारा देखिए 10p इज इक्वल, हम पहले प्लस वाले को इक्वल के साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो 100 माइनस का 10 आ जाएगा, ये प्लस का 10 इक्वल के इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा। 10p इज इक्वल टू 100 में से 10 गया 90। अब फिर अब 10 को अलग करेंगे, तो 10 इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, p इज इक्वल टू ये ऊपर का 90 से एज इट इज़ रहेगा, और ये इधर आके डिवाइड में होगा, 10 नीचे हो जाएगा। अब इसे हम जब काटेंगे तो 10 9 जा 90, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। सी हमारा p/4 इज इक्वल 5 है, इधर 4 जो है वो डिवाइड में है, तो इधर इक्वल के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इधर से आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 × 4 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। डी है -p/3 इज इक्वल 5। यहाँ भी ये 3 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -3 इज इक्वल 5p एज इट इज़ रहेगा, इधर से ये 3 आएगा मल्टीप्लाई, ओके 5 × 3 -p इज इक्वल 5 3 जा 15। ये वेरिएबल कभी माइनस में इधर नहीं होता है, इसलिए इसे हम माइनस इधर दे देंगे, p इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। ई है 3p/4 इज इक्वल 6। अब इधर हमारा डिवाइड में 4 है, तो इधर हमारा पहले मल्टीप्लाई 4 को करते हैं, तो 3p इज इक्वल टू 6 × 4 हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू 6 4 जा 24 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है 3 वेरिएबल के साथ, तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो p
p इज इक्वल टू 24, ये एज इट इज़ रहेगा। 3 इधर से आके डिवाइड में होगा, 3 से 24 8 टाइम्स में जाएगा, तो p इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। एफ है 3s इज इक्वल टू -9। अब 3 जो है मल्टीप्लाई में यानी इधर डिवाइड होगा, डिवाइड में जाएगा तो s इज इक्वल टू -9 एज इट इज़ रहेगा। इसके नीचे डिवाइड में ये 3 आएगा, 3 3 जा 9 और यहाँ माइनस है तो यहाँ 3 जो आया वो माइनस का 3 होगा। s इज इक्वल टू माइनस का 3। g है 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3x यहाँ प्लस में आ गया तो इक्वल के इधर माइनस में हो जाएगा, तो 3s इज इक्वल टू माइनस का 12। अब 3 जो है मल्टीप्लाई में यानी इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 3 वेरिएबल से हम 3 को हटाएंगे तो x इज इक्वल टू -12। इधर से हमारा 3 इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 4 3 जा 12 यानी कि जो 4 है वो माइनस में आएगा, यहाँ माइनस है तो s इज इक्वल टू -4। h है 3s इज इक्वल टू 0, तो हमारा यहाँ 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में होगा, हो जाएगा s इज इक्वल टू 0/3। अब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, s इज इक्वल टू 0। i है 2q इज इक्वल 6, यहाँ 2 जो मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में हो जाएगा, q इज इक्वल टू 6/2। अब 2 से 6 काटेंगे क्या आएगा 3, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। j क्या है 2q माइनस 6 इज इक्वल 0। अब 2q इज इक्वल 6 को यहाँ पहले अलग करेंगे तो -6 से इक्वल के इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब 2q है, अब यहाँ मल्टीप्लाई में है 2 तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा q/6/2, 6 एज इट इज़ रहेगा और 2 इधर से आकर डिवाइड में हो जाएगा, फिर इसे काटेंगे तो क्या आएगा 3, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। k है 2q प्लस 6 इज इक्वल 0, यहाँ पे प्लस का 6 है यानी इक्वल के इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2q इज इक्वल -6 और वेरिएबल के साथ 2 को जब हटाएंगे इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो q इज इक्वल टू -6/2। अब 2 से 6 को काटेंगे तो क्या आएगा 3, माइनस का 3 क्योंकि यहाँ माइनस का 6 था, तो q इज इक्वल टू माइनस का 3। l है 2q प्लस 6 इज इक्वल 12। अब यहाँ प्लस का 6 है तो फिर से इधर जाके इक्वल के माइनस हो जाएगा, तो 2q इज इक्वल टू 12 एज इट इज़ है आपका इधर, तो 12 में से -6 होगा, इधर से जो प्लस का 6 है इधर आके माइनस होगा, तो 2q इज इक्वल क्या हो जाएगा 12 में से 6 घटा के 6 और इधर से हमारा 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2q जो है 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा डिवाइड में, तो q इज इक्वल 6 एज इट इज़ रहेगा, 2 इधर से आगे डिवाइड में होगा तो 2 से 6 को क्रॉस करेंगे तो 3 आएगा, q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3।